नमस्कार, मैं हूं हीरालाल चोपड़ा और आप देख रहे हो एंजलोगा राजस्थान न्यूज। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी मौजूद हूं पंचायत समिति गोविंदगढ़ के ग्राम पंचायत भवन में और यहाँ पर बहुत सारे गोविंदगढ़ पंचायत के ब्लॉक बीएलओ बैठे हुए हैं और ये बड़ी गहनता से मतदाताओं का निरीक्षण कर रहे हैं और मतदाताओं की लिस्ट अपडेट कर रहे हैं। अभी पूरे राजस्थान में ये काम बड़े ही जोर शोर से चल रहा है और ये अभी मैं उनसे मिलवाता हूं कि एसआईआर क्या है और एसआईआर के दौरान आप किस तरह से इनके नाम जोड़ रहे हो और एसआईआर के दौरान आपके सामने फिर में कौन कौन सी समस्या आती है। तो मैं मिलवाता हूं वहाँ के बीएलओ तर से श्रीमान बलराम जी यादव, ये यहाँ के बीएलओ है और इनसे हम फेस टू फेस वार्तालाप करते हैं और बीएलओ के सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है और किस तरह से ये मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्य कर रहे हैं। बताइए सर। मैं वर्किंग ग्राम पंचायत की बाग सिंह चौन का बीएलओ हूँ जी। एसआईआर कार्य 4 नवंबर से शुरू हुआ है और ये 4 दिसंबर तक हमारे को कार्य पूरा करना था, लेकिन निर्वाचन विभाग के द्वारा इसकी डेट बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है। अभी हमारे चौमुख क्षेत्र का जो डिजिटाइजेशन का कार्य था वो लगभग संपूर्ण हो गया है, 100% कार्य हो गया है। अभी हम फिलहाल उन मतदाताओं और फार्मों को चेक कर रहे हैं जिन लोगों को छुट्टी रह गई हो और हमने जैसे कि हमारे निर्वाचन विभाग के द्वारा ईआरओ साहब उनके निर्देश हैं कि जो आपके फॉर्म है उनमें आप देख लीजिए कोई कमी तो नहीं रह गई है, तो हम दोबारा से ये छटनी कर रहे हैं और कुछ ऐसे मतदाता जिनकी मैप नहीं हो पाई है उनका मैप का कार्य हम कर रहे हैं। तो सर, दर्शक जानना चाहते हैं कि इस एसआईआर से मतदाताओं को क्या क्या लाभ होने वाला है। देखो, इसमें लाभ और फायदे की बात नहीं है, मतदाता सूची में नाम रखना ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई मतदाता इस एसआईआर का फॉर्म नहीं भरता है तो उसका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आएगा और नहीं आएगा तो उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे और वो क्या है आपको ईआरओ स्तर पर देने पड़ेंगे। उससे उसको बड़ी समस्या आएगी और ईआरओ स्तर पर वो फॉर्म नहीं जमा करा पाता है तो उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। तो सर, एसआईआर के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है जिससे मतदाता अपना नाम अपडेट कर सके। देखो, अभी जो चल रहा है कार्य वो मैपिंग टाइम चल रहा है। मैपिंग टाइम में मतदाता को कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। अभी केवल और केवल सूचना प्रोवाइड करानी है कि मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, मेरे दादा का, दादी का, नाना का, नानी का अगर 2002 की वोटर लिस्ट में कहीं भी नाम है तो उसकी हमारे को सूचना चाहिए। अगर वो सूचना हमारे को प्राप्त हो जाती है, अपने फार्म में फिल करके मतदाता दे देता है तो अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना। और अगर उसका ड्राफ्ट रोल अगर प्रकाशन हो जाता है और अगर सूचना नहीं दे पाता है तो उसके बाद में उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन दे दें जो गवर्नमेंट के द्वारा दे रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स अभी चुनाव आयोग के द्वारा पहले 11 थे, अब 2 और बढ़ा दिए गए हैं। वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो सीधा आईआरओ को जमा कराएगा, ईआरओ को इसके समक्ष पेश। तो देखिए, एसआईआर के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। नमस्कार, मैं पार्ट नंबर 53 से हूँ जी और जो एसआईआर का कार्य चल रहा है वो जोर जोर से चल रहा है, जो उसके साथ बिल्कुल शालीनता के साथ बिल्कुल, और कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम किसी का नाम किसी प्रकार से कोई हो सके। अच्छे से हर प्रकार से कार्य हो रहा है। करीब 54 विधानसभा क्षेत्र में अपने गोविंदगढ़ ब्लॉक जो ग्राम पंचायत हमारी, उसमें से हम 11 बीएलओ हैं। उन्होंने करीब करीब 100% के लगभग मैपिंग करवा दी और अब इसमें जो हमारे सुधार आ रहे हैं वो कर रहे हैं बैठ के। इसलिए एसआईआर वैसे भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। तो सर, हमारे गोविंदगढ़ में तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन कई बार अखबार में न्यूज आती है कि बीएलओ दबाव में है, प्रेशर में है। आपके ऊपर भी सर कोई प्रेशर है क्या ऊपर से? प्रेशर तो कुछ भी नहीं है। प्रेशर को तो ऐसे मानते हैं जैसे प्रेशर हर चीज का प्रेशर होता है। जैसे प्रेशर ये है कि जैसे मतदाता को फोटो नहीं दे रहा है, कोई आईडी नहीं दे रहा है, तो बार बार जाना पड़ रहा है। दूसरी बात कुछ ऐसे है जैसे एक जगह से दूसरी जगह गमन कर गए तो उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करने में हमारी थोड़ी परेशानी है और ऐसे परेशानी नहीं। तो देखिए, अभी चोमू में भी आपका एक सम्मेलन हुआ था, एसडीएम सर ने आपकी सभी की मीटिंग ली थी, तो एसडीएम सर आपके साथ में नृत्य करके भोजन के साथ में एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि चोमू के जो बीएलओ है उनके सामने कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ऐसे ही आगे हम मिलाते हैं दूसरे बीएलओ सर से, इनके भी एसआईआर के बारे में विचार जानते हैं। बताइए सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं सीताराम शर्मा, पार्ट 55 गोविंदगढ़ का बीएलओ हूँ और हमने ये कार्य 100% डिजिटलाइजेशन के बाद में जो आप बता रहे हो डांस वगैरह किया एडीएम साहब, हमने भी एंजॉय किया उसको। और जो थोड़े दिन 2-4 दिन का शुरुआत में तनाव आता ही है, जो नया कार्य शुरू होता है तो उसमें
जरूर मेरी फील्ड में भी थोड़ा बहुत तनाव आया, क्योंकि मेरी फील्ड में गाड़ियां, बंजारे और ये बावरिया जाति के लोग रहते थे। लेकिन गुमंतु जातु नोमैटिक लाइफ जिनको बोलते हैं, उनके वो रहते थे लोग। लेकिन मैंने एसडीएम साहब से निवेदन किया और उन्होंने यहाँ आके अपनी मृदु भाषिता से उनमें जो अपना वो उनको नोटिस करके और उनको ये कहा, भाई क्या नाम है आप इनको आप उनको BLO को उपलब्ध करवाइए डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो उन्होंने उनकी भाषा में उनसे बोला कि दादा दादी के, नाना नानी के, जहाँ से भी मिले आप ले आओ। और उसका फायदा भी मिला कि उन लोगों ने वो डॉक्यूमेंट ढूंढने का प्रयास किया और काफी कुछ हद तक उनको भी सफलता मिली। हमें भी रिलैक्स महसूस हुआ उनके डॉक्यूमेंट्स मिलने से और हम उनको मैप कर पाए। तो ये थे हमारे BLO सर। और हाँ सर, मैं बजरंगलाल कुंभावत गोविंदगढ़ से बाघ संख्या 57 का BLO हूँ। और दबाव तो कुछ नहीं, ऐसा शुरू में थोड़ी सी परेशानी जरूर अनुभव हुई, लेकिन हमारे SDM साहब ने हमारी चिंताओं को समझ करके प्रत्येक BLO के पीछे सहयोगी और कुछ अन्य कार्मिकों को लगाकर हमारे कार्य की सहायता करने का प्रयास किया। उन्होंने हमारे लिए एक सहयोगी BLO लगाया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम लगाई, ताकि प्रत्येक घर में जा जाकर के हम फार्म वितरण कर सके और उनको इकट्ठा कर सके। हमने सभी घरों में जाने में कठिनाई महसूस नहीं हुई और हमारा कार्य समय पर पूरा हो गया। और इसी वजह से नंबर 54 प्रथम स्थान पर आया। इसमें हमारे SDM साहब की सूझबूझ और कुशल नेतृत्व का पूरा दायित्व उन्हीं का है और पूरा मतलब श्रेय उन्हीं को जाता है सर। तो ये SDM सर के साथ में इन्होंने काफी एंजॉय किया और तय समय पर उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। तो चोमू विधानसभा के सभी BLO बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने SDM सर के नेतृत्व के अंदर अपना सारा काम तय समय में पूरा किया। आगे रहे हैं, इनसे बातचीत की है, फेस टू फेस हम इनसे मिले भी हैं। इन्होंने कोई समस्या नहीं बताई, कोई इनके ऊपर दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था और इनके जो अधिकारी थे वो बिल्कुल इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके फिर अभी ये सर बता रहे थे फील्ड में आकर के इनके गुमंतु जातियों के सामने केस रिगार्डिंग कोई समस्या आई थी तो अभी SDM सर आए और लोगों को साथ लेकर के इनका SIR का जो कार्य था वो तय समय पर पूरा किया। तभी SDM सर ने इनको बहुत ही शानदार आपको दावत दी, इनके साथ में एंजॉय किया, नृत्य किया। तो ऐसे ही खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।